अरे जय जी। हाँ माँ जी आ रही सुन रहा हूँ, प्लीज दिव्या जी सुन रहा हूँ ना मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए। जय जी, जब तक मैं गांव से नहीं आ जाती तब तक आप मेरे प्लांट्स में पानी दे देंगे? जी डोंट वरी प्लीज, मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके प्लांट को पानी दे दूंगा, ठीक है जी। क्या किया आपने ये? अब नहाने जाऊंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। I'm so sorry. I love you. अरे ये क्या? अरे बाबा दोपहर हो रही है और तुमने अभी तक नाइट वेयर पहन के रखा है। किसके लिए तैयार हूँ मैं? अपने लिए। पूरे 1 महीने बाद मिल रहे हो तुम। पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने। मेरी जान, तुमने तो मुझे बस मिस किया और मैंने इस 1 महीने में तुम्हें कितना मिस किया तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है ना, फिर भी मिस किया? जूही, कितनी बार कहा यार तुमसे मैंने कि जब हम साथ में रहा करें तो उसका नाम मत लिया करो, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर अभी तक उसके साथ क्यों रह रहे हो? डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते उसको? मजबूरी है मेरी, जो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है, वरना 1 सेकंड के लिए भी उसके साथ ना रहूं मैं। जब से उससे शादी हुई है ना मेरी, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। पापा के कहने पर शादी तो कर ली, पर अब ऐसा लगता है ना कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यू नो, मुझे नफरत है उससे और उसके नाम से भी। जी में आता ना कि गला दबा के मार दूं उसको मैं। अच्छा, सॉरी, मैंने उसका जिक्र किया, अब आगे से नहीं करूंगी। सॉरी। अरे प्लीज यार, सोचा था कि 1 महीने के बाद जा रहा हूं मिलने तुमसे, ढेर सारा प्यार करेंगे, लेकिन सारा मूड स्पॉइल कर दिया तुमने। अच्छा, तुम्हारा मूड खराब हो गया, अभी मूड बना दी।
अनन्या, 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 क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? जय, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हथौड़ा किलर मेरे पीछे पड़ा था। हथौड़ा किलर तुम्हारे पीछे? हाँ, जब मैं घर के लिए लौट रही थी तो मैंने उसे देखा, तो वो मेरा ही पीछा कर रहा था। वो तो मैं किसी तरीके से वहां से निकल गई, वरना वो तो मुझे मार ही देता आज। अनन्या, 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 देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हाँ? क्योंकि वो हथौड़ा किलर है ना, वो सिर्फ रात में मर्डर करता है, दिन में नहीं। क्या? बट तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसने जितने भी मर्डर किए ना, वो सारे रात में ही किए हैं, दिन में नहीं। और देखो सीधी सी बात है, तुम ना दिन भर उसके बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गया है और कुछ नहीं। लेकिन जय, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। इतनी रात को तो ऑटो भी नहीं मिलेगा, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। अंजलि, बस मैं घर से निकल ही रही हूँ। क्या तू पार्लर जा रही है? चल ठीक है, मैं भी वहीं पहुँचती हूँ। हाँ हाँ, 15 मिनट में तो पहुँच ही जाऊंगी। फरार कब तक, फरार कब तक? फरार कब तक, फरार कब तक? कोने शातिर कोने कातिल, अब ये मासूमों को मारते हैं, अब ये मासूमों की बेश में है सब, न जाना पाए जाने लेंगे कब, ये खून करके खून से लेते कश, लोग कश में किस पे करे शक, ये मुजरिमों को लग गई है लत, ये मुजरिमों से बच के रहना अब, अभी गिनते गिल्ले बेटा आंसू के नकाते रहे हम ये बच्चियों पे, शूरब हो के ये साथ रह के फिर घूमते सारे आजाद हो के, ना बच पाएगा गलती किया फिर पछताएगा, ना छुप पाएगा गंदी है सुस्तू जानवर है ना, अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं ना, तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत, छोड़ते नहीं अभी कोई कसर, मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक? फरार कब तक, फरार कब तक? अरे अनीता, पता है तुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल ना मेरे डोले शोले बन रहे हैं। मालिश करके। अरे अरे अरे, मुबारक हो, आइए 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 आइए, मम्मी पापा बन गए, मुलगा सारा मुलगा, या ये देखो बेटा हुआ है, बेटा। पैसे लाया पूरे? हाँ लायो ना। हम चलते हैं। अबे ओ, बेटे के ताजे ताजे बने पापा। 9 महीने की जगह ना 9 सेकंड में बेटे का बाप बनाया तुमको।
पैसे गिनने में 9 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 90 सेकंड लगेंगे। थम्बा चेक तो करने दो पूरे है कि नहीं। घबरा रहे हो, पतले गले से निकलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब पैसे पूरे नहीं है? 2,51,000 नहीं है? जी वो थोड़े से कम है, पूरे नहीं थे हमारे पास। 50,000। 50,000? अरे कोई बात नहीं, ये थोड़े से पैसे ना हम तेरे पति से निकाल लेंगे। एक काम कीजिए, आप अभी ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, इससे मिल जाएंगे आपको पैसे। लाओ मंगलसूत्र दो। अरे इस पुराने जेवर के 25-30 हजार मिल जाएंगे, बाकी के 20,000। ये अंगूठी है ना, निकाल। नहीं निकल रही। नहीं निकल रही। आग बंद कर। निकल गई। ये ले, वापस रख उंगली, डॉक्टर से जुड़वा लेना। सांप किधर है? मैडम अंदर है। वो मेरा बच्चा लगे मैडम, मारो बेटो। आप बैठिए बैठिए उसे ढूंढ लीजिए मेरे बच्चे। बैठिए, पहले शांत हो जाइए, बैठिए। कहना पानी दे, पानी पीजिए मैडम। क्या हुआ? कौन ले गया आपके बच्चे को? मैडम वो हफ्ते भर पहले हमारे घर एक औरत आई थी हमारे बच्चे की मालिश करने के लिए। नमस्कार मैम साहब, वो गायकवाड़ मैडम ने मेरे को भेजा आपके पास, बोले आपको बच्चे की मालिश के लिए किसी की जरूरत है। अगर कितनी कमजोर है बाड़ा। अरे मैं मालिश करूंगी ना, एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। 4 दिन तक उसने हमारे यहाँ काम किया और उसके बाद वो मालिश वाली आपके बच्चे को लेकर भाग गई? हाँ मैडम। कितने देर पहले की बात है ये? दो दिन पहले की। अरे 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 बिट्टू, आजा मेरे पास, मैं आ गई ना, अब मैं संभालती हूँ तुझे। हैं? कपड़े पड़े हैं, मैं ना फोल्ड करके आती हूँ। इतना काम है ना, कभी कभी तो लगता है इस बिट्टू के चक्कर में ना मेरा पूरा काम बिखरा रहता है। सच में थोड़ा भी जगह से हिलो ने रोने लगता है, इतना बदमाश हो। अरे मेरी दाल, अरे अब तो लगता है खाना बनाने वाले के लिए भी कोई ढूंढना पड़ेगा। ताई तुम ढूंढ दो ने कोई खाना बनाने वाली, तुम्हारी जैसी समझदार। ताई 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 बिट्टू, ताई ताई
को ले जा रही हूँ, पुलिस को खबर नहीं करना है। बिट्टू। हेलो। सुन, तेरा बिट्टू हमारे पास एकदम सही सलामत। ए ताई, तुम्हें लेके गई हो ना मेरे बिट्टू को? ताई प्लीज मेरा बिट्टू वापस दे दो। तुमको जो चाहिए मैं दूंगी। प्लीज ताई प्लीज। 2 लाख 2 दिन में इंतजाम कर ले। 2 दिन के बाद हम तुझे फोन करके बताएंगे कि कहाँ लेकर आना है, समझी? ताई प्लीज। हेलो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। दो दिन तक हम किडनैपर के फोन के आने का इंतजार करते रहे, पर फोन नहीं आया मैडम। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, आपको तभी हमारे पास आ जाना चाहिए था। बहुत शातिर अपराधी है ये किडनैपिंग और फिरौती का ड्रामा करके 2 दिन तक आपको हमारे पास आने नहीं दिया। 2 दिन में वो बच्चे को हिंदुस्तान के किस कोने में लेकर गए होंगे पता भी नहीं चलेगा। मैडम प्लीज प्लीज मेरे बिट्टू को ढूंढ दीजिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगी मैडम। ढूंढना। मैडम ये आपका बेटा नहीं, ये मैडम का बेटा है। मैडम मेरे गांव से फोन आया था, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी मैडम, बाबा का ध्यान रखिए। एक काम करो, ये पैसे रखो, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ, मैं जल्दी आऊंगी मैडम। आप चिंता मत करो, मैं भी माँ हूँ। आपको आपका बच्चा जरूर मिलेगा। ये किसी एक का काम नहीं है, पूरी गैंग है और उनकी ये पहली वारदात नहीं है। एक काम करो, आसपास के शहरों में जितने भी बच्चे चोरी के केसेस हुए हैं ना, सबकी डिटेल्स निकालो जल्दी। ओ बेबी, सोपाली आ इसे यहाँ तब तक लाना पड़ेगा जब तक आया नहीं मिलती। हो मैडम। मैडम सातारा और नासिक के 2 कांस्टेबल आए हैं, ये उन्हीं की फाइल है। कुठे आहेत ते? बाहेर जा आणताना हो। मैम मैं नासिक पुलिस से हूँ और ये सतारा से। मैम आपने फाइल चेक कर ली? हाँ मी फाइल चेक केले। 2 साल पहले ये बच्चा चोरी के 3 केसेस हुए नासिक में, सेम मॉडस ऑपरेंडी। पहले ऐसे घर को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ बेटा पैदा हुआ है, और फिर मालिश वाली या आया बन के काम शुरू किया। फिर 2-4 दिन में उनका भरोसा जीता और फिर भरोसा तोड़ के बेटे को लेकर भाग गए। जी मैडम, फिर फोन करके बोलते हैं कि किडनैप कर लिया है। 2 दिन बाद फिर फोन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दोबारा फोन नहीं करते। नासिक के 6 महीने बाद सातारा में 3 केसेस हुए सेम तरीके से। फिर 3 केसेस हुए कोल्हापुर में, और हर जगह से बेटा चोरी किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि ये लड़के को ऐसे कपल्स को बेचते हैं जिन्हें या तो बच्चा नहीं है या जिन्हें सिर्फ बेटा चाहिए। इन क्रिमिनल्स का कुछ सुराग हाथ लगा है? नहीं। ये गैंग बहुत खतरनाक है, ये किसी एक का काम नहीं है। हाल ही में पैदा हुए लड़के के घर का सिलेक्शन, फिर चोरी किए हुए बच्चे को बेचना, कस्टमर ढूंढना, इस गैंग को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। एक काम करते, हाल फिलहाल में जितने भी बच्चे मतलब लड़के पैदा हुए हैं उनकी डिटेल निकालते हैं हॉस्पिटल से, क्योंकि ये जो गैंग है ये 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को ही टारगेट करती है। नहीं देशमुख, हॉस्पिटल में सिर्फ उन बच्चों की डिटेल्स मिलेगी जो सिर्फ हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। तो क्या करें मैम? एक काम करो, ये जो किन्नर कम्युनिटी है ना, उनका नेटवर्क सबसे स्ट्रांग होता है।
उन्हें पता रहता है कि किस घर में गोद भराई हुई है, किस घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का या लड़की। उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करो। और हाँ, ये लोकल टीवी और न्यूज़पेपर में हर जगह ऐड छपवा दो कि किसी को भी घर में मालिश वाली या आया रखनी है, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ना रखा जाए। ठीक है? आया मालिश करने वाली अपने घर में रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। बच्चा गैंग, ये क्या है रे? हट हट। अगर पब्लिक ये सब पढ़ के मानने लगे ना तो हम लोग साले भूखे मर जाते। ये ले चल। हमको ना ये शहर बहुत अच्छा लग गया है, यहाँ का खाना भी। इतनी जल्दी ये शहर छोड़ के जाएंगे नहीं हम। वो सब ठीक है अनीता, लेकिन जेल भी नहीं जाना है। जो भी काम करना है होशियारी से करना है, समझ ले तू। तू पागल हो गई है क्या? कोई होशियारी की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ना हर रोज कितने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों का भला कर रहे हैं हम, गरीब बच्चों को अमीर बना रहे हैं। सोच, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है 2-4 बच्चे इधर उधर हो भी गए तो। एड़ी है रे तू। ओए, तू तो बे हो रहा है, होश में भी नहीं है। तूने तो कुछ सुना नहीं होगा, है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। अरे कुछ नहीं सुना? हाँ, कुछ नहीं सुना। झूठ बोलने वाली के ना गले में जो ये गुठली होती है ना, इसको सुपारी की तरह काट के कच्चे और चूने के साथ खाने में मुझे बड़ा मजा आता है। काटू? नहीं, नहीं। बता सच, सुना तूने? सुना, पर किसी को नहीं बताऊंगा। समझदार है तू। चल। अबे किधर गई थी तू? क्या किया तूने उसके साथ? अनीता, तेरे से बात कर रही हूं मैं। अबे एड़ी है तू, पूरी एड़ी है। वो देख, सामने देख, सामने देख। यही है वो लेडी इंस्पेक्टर जो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी है। अबे किधर जा रही है तू? अनीता, ये क्या कर रही है? चल अंदर चल। अरे छोड़ ना। ये क्या, 3 शहरों की पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ये बता कि बच्चा चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस बार ना हम बच्चा इस पुलिस वाली के नाक के नीचे से लेके जाएंगे और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जी, आप कौन? हाँ देशमुख, बोल। मैम, अपने खबरें से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी कुछ दिनों पहले 4 घरों में लड़के पैदा हुए हैं और उन्होंने नई आया और तेल मालिश करने वाली को भी रखा है।
मुझे लगता है देशमुख ये 4 मालिश वालियों में से ना कोई एक हमारे क्रिमिनल है। जी मैम, आप आइए, उनको पकड़ के ही सीधा पूछताछ करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मैंने एक नई आया रखी है घर में, उसकी आईडी भेज रही हूँ, वेरीफाई कर लेना, ठीक है? रूपा। हाँ दीदी। यहाँ आओ। दीदी ये लीजिए हमारा आई कार्ड। ये तो जलगांव का एड्रेस है। हम वहीं के हैं ना दीदी। अच्छा, पकड़ो इसे। ओके, सुनो, बाबा का अच्छे से ध्यान रखना, 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जी दीदी। ये लो, आराम से। मैं चेंज करके आती हूँ। इसका तो मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ बोल। सुन 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 सुन, पुलिस वाली यहाँ से निकलने वाली है। क्या? अरे पुलिस वाली यहाँ से निकलने वाली तू। हेलो, बाबा का ध्यान रखना, सिर्फ फोन पे बातें मत करती रहना। जी दीदी। मैं शाम तक आती हूँ, ठीक है? अरे लाओ 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 लाओ, आज ऐसी मालिश करूंगी ना कि मजा आ जाएगा। अरे क्या मस्त नींद आएगी। ओले ओले। अरे आप जरा मेरे फोन को चार्ज पे लगा देंगे? अले अले अले, मजा आ रहा है। सुनीता फोन उठा ले। आजा आजा आजा। सुनीता फोन उठा ले। मैडम, इस घर है। बेल बजाओ। नाव काय तुझं? नाम क्या है? नीमी क्या? आईडी दिखाओ। आईडी अभी नहीं है मेरे पास। नहीं है? आपने इनकी आईडी चेक नहीं की? नहीं। इतनी एड चलाई, इतनी खबर चलाई कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी मालिश वाली आया को नहीं रखना है, फिर भी आप हमारी बात नहीं सुनते हैं ना? पहले आप मेरी बात सुनिए। ये कोई आया या मालिश करने वाली लेडी नहीं है जो मैं इनकी आईडी चेक करती फिरूं। ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। आप अरे तू मुझे ठीक से नहीं पहचान पाएगी। मैं तेरी आई की मौसी की चाची की ननद की बेटी हूँ। अरे वो धूली के पास वो गांव है ना, पागना, वहीं से तो हूँ मैं। हाँ, आई ने बताया तो था कि पागना में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अगर कोई नहीं, मैं ही रहती हूँ। वो क्या है, मैं मुंबई आई थी कुछ काम से और मुझे पता चला कि तुमको बच्चा हुआ है, तो मैंने सोचा 1-2 दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाती हूँ, बच्चे को देख लूंगी, थोड़ा प्यार कर लूंगी, है ना? क्या मैडम? ठीक है, आप पुलिस वाली है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगी, ऐसा कैसा? देखिए, हम अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए। आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करना, ठीक है? चल देशमुख। आई
वो अपने फागना गांव में जो आपकी मौसी की चाची की ननंद की बेटी रहती थी, हाँ उनके बारे में कुछ पता है क्या आपको? बेटा मेरी भी उनसे बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई है, पर हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं। अगर आपको उसकी फोटो मिले ना तो मुझे फोटो भेज देना। हाँ जरूर। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ ओके। वो तो मैं पुलिस आई थी, दिमाग में शक डाल गई। अरे दिमाग में शक का आना कोई बुरी बात नहीं है, चांगला है। मंगवा फोटो और दिमाग का शक दूर कर। कानून के रूप में कोई भी चीज करने में वक्त लगता है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया सोची समझी होती है ताकि शॉर्टकट से कोई भी किसी का फायदा ना उठा सके। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी ऐसी ही लंबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को गोद लेने की जल्दबाजी में लोग गैर कानूनी काम करें। हमारी यही हड़बड़ी मुजरिमों को जुर्म करने का मौका देती है। दरवाजा क्यों खुला रखा है? रूपा, 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 मिसेस शर्मा, आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा? उसके साथ एक आया थी। अभी 5 मिनट पहले ऑटो में बैठ के गई। किस तरफ? अरे उसी तरफ तो गई। चलो चलो जल्दी जल्दी गाड़ी घुमाओ, पीछे लो। कब तक के दिल में धक धक बकेगा, जब तक चकमा दे के चुकेगा, कब तक को जुर्म करके बचाना। अब तक बचाते जान ये मासूमों पे, करके कांड फिर गायब होते। दिलाए कॉफी इन्हें मिल के सब, बचा लो खुद को इन मुजरिमों से। ये चुप के बैठे हैं करके कत्ल, बुझेगी इनकी किसी बढ़ती तलब। बेटी हो या वो माँ किसी की, नहीं पड़ता इन्हें कोई भी फर्क। खुले में घूम रहे अपराधी दोस्त, वो हो सकता है कोई गरीबी दोस्त। भरोसा कैसे करे इसमें अब, बदलना इनकी अब गंदी सोच। कहाँ ले जा रही थी मेरे बच्चे को? दीदी दीदी बाबू को बहुत जोर से बुखार आ गया था, दीदी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। बुखार? बहुत देर से आपको फोन कर रहे थे दीदी, आपका फोन ही नहीं लगा। तो सच में बुखार है? तुम दरवाजा क्यों खुला छोड़ कर आई थी? बाबू का बुखार बहुत बढ़ रहा था दीदी, जल्दीबाजी में खुला छूट गया होगा। दीदी आपने तो बिना बात के हम पे शक कर लिया। हमारा तो मन हो रहा है कि हम 1 मिनट भी यहाँ ना रुके। देखो मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम भी बात को समझो ना। सिचुएशन ही ऐसी है। अब वो बच्चा चुराने वाली गैंग हमारे एरिया में है और मैं एक सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, एक माँ भी हूँ। आप एक माँ है दीदी, तो हम भी तो कोई चोर नहीं है ना दीदी, गरीब औरत है, हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? देखो जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना तो बेशक चली जाना, लेकिन 1 हफ्ते भर के लिए रुक जाओ प्लीज, जब तक मेरी पुरानी वाली आया नहीं आ जाती, तब तक के लिए। 2 दिन में इतना लगाव हो गया बाबू से कि जाने का मन है, फिर भी हम जा नहीं पा रहे हैं। इतना प्यारा है ये। हाँ बोल देशमुख। मैडम आपने जो आईडी भेजा था उसको वेरीफाई कर लिया है। हाँ सब ठीक ही है ना? जी मैडम सब ठीक है। ओके। ए सोंडिया, कसं काय बरा आहे का? 2 चिकन लॉलीपॉप लगा। ए आई शपथ, आज पता है बहुत मजा आ गया। अच्छा हुआ मैं आया बनकर नहीं गई, रिश्तेदार बन के गई, बच गई, वरना आज तो मेरी माँ की। सलाम को भी झंडू समझी थी। नकली आई कार्ड दे के आए हैं,
पुलिस में हमको पक्का पता था छानबीन करवाएगी। अबे साला 2 बार जीत गए हम लोग। लेकिन देख, हम लोग इधर चोर पुलिस का गेम खेलने को नहीं आए थे, तो अब क्या करना है? इस बार का मामला ना हमको बहुत पेचीदा लग रहा है। साली पुलिस वाली है ना, हाथ पैर धो के हमारे पीछे पड़ गई है, कुछ करेगी जरूर। अगर हमने बच्चा चुरा भी लिया ना तो इस शहर से बाहर लेके जा नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। तर करायचं काय? व्हॉट इज टेलिंग? टैटे करना बंद कर। और रुक, ला रहे रुक। काय झालं बाळाला? हा बच्चा? रूपा, रूपा यहाँ आओ। ये बार बार उल्टी क्यों कर रहा है? दीदी हमें भी नहीं पता, बाबू को ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल? हाँ। चलो। हेलो, मालवनी में एक बच्चा चोरी करने वाली की खबर मिली है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। एक काम करो, तुम बाबा को डॉक्टर को दिखा दो और जो भी डॉक्टर बोलेंगे मुझे फोन करके बताना, ठीक है? जाओ तुम कहीं। हाँ? ठीक, जल्दी जाओ। पकड़ो इसे जल्दी। रुक रुक। कहाँ भाग रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। बच्चा चुरा के भाग रही है और बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया। किसका बच्चा चोरी किया है? ये बच्चा नहीं है, ये खिलौना है। ये देखो। तुम भाग क्यों रही थी? एक औरत आई थी, उसने 1 घंटे पहले मुझे 1000 रुपए दिए थे और बोला था थोड़ी देर बाद यहाँ से छुपकर तुम भाग जाना। मैं वही कर रही थी। लेकिन मैडम, ये सब करने की किसी को क्या जरूरत थी? हमें डाइवर्ट कराने के लिए। बच्चा चोरी कहीं और हो रहा है और हमें यहाँ उलझा दिया। सब अलर्ट रहो। दवाई दी इसको, कल तक होश हो जाएगा। और उसकी माँ पागल। चल बैठ। फोन क्यों बंद करके बैठी है? काय झालं मैडम? आपका पापा ठीक तो है ना? अंदर गई ही नहीं ना, अंदर आया है ना मेरा बेटा। वो मेरा ही बच्चा चुरा ले गए। मतलब वो चोर मेरे घर में थी और मुझे पता नहीं चला। एक काम करो, सारे टोल नाका पर अलर्ट करो। मेरा बच्चा शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए और यहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो जल्दी। हो मैडम। गाड़ी निकालो, सीसीटीवी फुटेज दाखव। हाँ मैम। काय करता देशमुख? बाजूला लॅपटॉप पण चालवायला येत नाही। इस बाइक के बारे में पता करो और सारे टोल नाके पे इसकी इंफॉर्मेशन भेजो। यस सर। बहुत देर हो चुकी है,
बाइक अभी तक टोल नाका क्रॉस कर चुकी होगी। हेलो हेलो सिमी, बिना क्या हुआ तुम्हें? मैंने मेरा बच्चा खो दिया। बिना मेरा बच्चा खो दिया मैंने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था पुलिस की नौकरी छोड़ दो, बच्चे को संभालो, पर नहीं, मेरी बात कब माननी है तुम्हें? कहा था ना नौकरी छोड़ के आ जाओ। अपने नौकरी के चक्कर में मुझसे भी दूर हो गई हो तुम। अब देख लिया ना क्या हुआ। थैंक यू अभिनव, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रही थी कि तुम मेरी फीलिंग समझोगे, मुझे सहारा दोगे, लेकिन तुम्हारी इन जली कटी बातों ने, इन तानों ने मुझे हिम्मत दे दी। ये एक माँ पुलिस ऑफिसर भी है, और मैं मेरा बच्चा जरूर ढूंढूंगी, और सिर्फ मेरा बच्चा ही नहीं, सभी बच्चों को उनके माँ बाप तक जरूर पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है। उस बाइक का कुछ पता चला? नहीं मैम, वो बाइक किसी भी टोल नाके पे नहीं देखी गई। मतलब वो बाइक शहर के बाहर गई नहीं है? हाँ मैम, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब वो मेरे बच्चे को किसी शहर में बेचने वाले, किसी ऐसे कपल को जिन्हें बेटा चाहिए। मैम, नंदिनी आई है किन्नर कम्युनिटी से, बोल रही है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्यों नहीं लोकर? हाँ मैम। नमस्ते मैडम। क्या इन्फॉर्मेशन है? बैठो। मैडम, वो भानु ज्वेलर्स वाले की 2 बेटियां हैं और अगले ही हफ्ते अपने बेटे के नामकरण के लिए वो यहाँ का सबसे बड़ा हॉल बुक कर रहा है पार्टी के लिए। इसमें हमारे काम की क्या इन्फॉर्मेशन है? मैडम, उसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं थी, तो उसे पहले से ही 2 बेटियां हैं, पर उन्हें बेटा चाहिए था, और उनके काम वाली से पता चला कि उनका दूर का कोई रिश्तेदार है उन्हें अपना बेटा गोद दे रहा है, पर उनका कोई भी रिश्तेदार इस देश में रहता ही नहीं है। पर मुझे लगता है वो बच्चा चुराया हुआ है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो चोरी का बच्चा है? क्योंकि यहाँ पे पहला बच्चा चोरी होने से पहले वो 2 बाइक वाली औरतें भानु ज्वेलर्स के शॉप पे थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बच्चा अपने रिश्तेदार से गोद लिया? हाँ मैडम। अडॉप्शन पेपर्स है?
पेपर तो नहीं है। रिश्तेदार का नंबर दो, मुझे बात करनी है। हाँ नंबर। मैम ये बच्चा कहीं आपका तो नहीं है? अरे मैडम आप ये क्या कर रही है? छोड़ो इसे। मैडम मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा समझो, थोड़ा साइड में आइए ना मैडम। मैं शर्म नहीं आती? बेटा पाने की चाह में ऐसे मासूम बच्चों को खरीदते हो और उन क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हो। किससे खरीदा ये बच्चा? बोलो। दो औरतें आई थी। ये लीजिए आपका बेटा। मैंने प्रॉमिस किया था, उन क्रिमिनल्स ने आपके बेटे को यही एक भानु ज्वेलर को बेचा था। थैंक यू मैडम, आप भगवान हैं हमारे लिए। मैडम हमने सुना उन औरतों ने आपका बच्चा भी चुरा लिया है, कुछ पता चला? अभी तक नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करना कि सिर्फ मेरा बच्चा ही नहीं, सभी माओ को उनका बच्चा मिल जाए। बस बहुत हो गया। बंद कीजिए अपनी ही बेटियों को कमजोर कहना और वंश बढ़ाने के नाम पर बेटे की चाह रखना। आखिर हमारे समाज में बेटे की इतनी भूख क्यों है? बेटा पाने के इसी पागलपन में ऐसे जुर्म पनपते हैं और लोग पैसे देकर दूसरों के बच्चे खरीदते हैं। हमारी ये गंदी सोच अगर नहीं बदली ना, तो इन जुर्मों का पनपना हम रोक नहीं पाएंगे, याद रखिए। अरे क्या टटर लगा रखा है यार, चुप कर भाई इसको। हो जा रे, चुप हो जा। अरे चुप हो जाना। हाँ ये भी। अरे ये कैसा बच्चा यार, पुलिस वाली का चुप ही नहीं होता। कब बस काम करना इसको। है क्या? पागल है? 5 लाख की डील हुई है इसकी, 5 लाख फेंक दूं क्या? कब आ गए रे? पता नहीं, जल्दी आ जाए। ये ले आ गए। अरे या मुबारक हो मुलगा झाला। चेक कर लो। बेओ पैसे। हाँ आप गिन लीजिए, पूरे 5 लाख हैं। भानु ज्वेलर ने तुम्हारे उस साथी का नंबर दिया जो तुम्हारे चुराए हुए बच्चे बिकवाता था। ओके मैम,
इनके गैंग के बाकी साथीदार भी पकड़े गए। पता करो वो बच्चे कहाँ कहाँ बेचे गए, उन्हें वहां से लो और उन पेरेंट्स के खिलाफ भी केस करो जो बच्चे खरीदते थे। ओके मैम। सिमरन जैसे पुलिस ऑफिसर्स सुनीता और अनीता जैसे खूंखार क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ते हैं और हमें एक सुरक्षित समाज देते हैं। सिमरन ने अपने बच्चे के साथ साथ उन सारे बच्चों को भी अपने अपने माँ बाप से मिलवाया। तुझे बोला था मैंने बोला था कि पुलिस वाली का बच्चा नहीं चलाते, लेकिन नहीं, तेरे सर पे घमंड चढ़ा हुआ था। 3 साल में हम पकड़े नहीं गए थे और अब फरार। इस शब्द के पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी है, वो ये कि अगर मुजरिम पकड़ा नहीं गया है तो फिर वो हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। लेकिन ये चेतावनी मुजरिमों के लिए भी है कि एक ना एक दिन कानून तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक देगा ही। आखिर कब तक रहेगा मुजरिम फरार? लगे 24 घंटे या 24 साल, करेंगे मुजरिम को गिरफ्तार।